बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर मैथ हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और ये आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो 9.1 हमारी ख़त्म हो गई थी, तो अब हमने 9.2 शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशन हैं, आज हम वो शेयर करेंगे और अगर टाइम मिल गया तो फिर एक्सरसाइज भी कर लेंगे, नहीं तो फिर एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी। तो सबसे इसमें पहली बड़ी अहम डेफिनेशन वो है को टर्मिनल एंगल्स। देखो हेडिंग से आप याद कर रखेंगे, को का माना ताउन करना, टर्मिनल जो उसके बाजू होते हैं, एंगल्स जाविये की बात करते हैं। ये है द एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, यानी ये दो एंगल्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा होंगे, एक एंगल नहीं होगा, दो एंगल्स होंगे। उन दोनों एंगल की इनिशियल भी और टर्मिनल साइड में वो सेम होंगे। क्या होंगे जी? वो सेम होंगे, वो सेम होंगी, तो उनको हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। अब मिसाल देखें, मैंने आपके सामने 3 डायग्राम बनाए हैं। एक पहला एंगल ये देखें जिसकी इनिशियल साइड OP है, टर्मिनल साइड OQ है। ये एक और एंगल देखें जिसकी इनिशियल साइड मैंने पहले OP और OQ बनाई, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको एक और एंगल बना दिया, उसी थीटा में मैंने 2 पाई ऐड कर दिया। अब यहाँ 2 एंगल है, ये एक थीटा एक अलग एंगल है और थीटा प्लस 2 पाई एक अलग एंगल है। थीटा एंगल की इनिशियल साइड भी वही है और टर्मिनल साइड यही है, जबकि थीटा प्लस 2 पाई की इनिशियल साइड भी वही है और टर्मिनल साइड वही है। अब ये 2 एंगल जो हैं, यानी थीटा और थीटा प्लस 2 पाई, ये 2 एंगल्स, इन दोनों एंगल की इनिशियल साइड भी वही है, टर्मिनल साइड भी वही है, तो ये दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगे? को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह एक मिसाल और देख लें, ये मैंने बनाया एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखें, ये अगला एंगल एक और देखें, ये मैंने एक एंगल थीटे को देखें, इसकी इनिशियल साइड OP है आपके सामने, इसकी टर्मिनल साइड OQ है, ये थीटा। एक एंगल मैंने और बनाया, वो यहां से मैंने क्लॉकवाइज स्टार्ट किया है। आप नोट करें, जब मैंने क्लॉकवाइज स्टार्ट किया तो इसकी इनिशियल साइड नोट करें OP है, इसकी टर्मिनल साइड OP है, और इसकी जो क्वांटिटी बनेगी, क्योंकि ये कुल 2 पाई है, ये थीटा मैंने मनफी कर दिया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनेगा, ये मेरे पास बनेगा थीटा मनफी 2 पाई। अब यहाँ भी 2 एंगल हो गए, एक थीटा हो गया, एक थीटा मनफी 2 पाई हो गया। ये दोनों एंगल की इनिशियल साइड OP है, टर्मिनल साइड OQ है, तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा और थीटा मनफी 2 पाई ये आपके पास को टर्मिनल एंगल्स हैं। इन जनरल हम ये फार्मूला इसका बनाते हैं, थीटा प्लस 2n पाई, यानी आप यूं देख लें, ये n यहाँ बिलोंग टू Z करेगा। Z मीन इंटीजर्स, इंटीजर मीन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस। अगर आप 0 लेंगे तो ये थीटा बन जाएगा, उसमें आप n की कीमत 1 लेंगे तो ये 2 पाई ये खड़ा है, मनफी 1 लोगे तो ये बन जाएगा। इट मीन इन जर्नल में ये MCQs में सवाल आ सकता है, n बिलोंग टू Z है, यहाँ 4 ऑप्शन दे सकता है। लिहाजा ये बड़ी अहम बात है कि जर्नल में को टर्मिनल एंगल का फार्मूला आपने ये याद रखना है। ये आपके पास पहली डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डेफिनेशन, एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, ये कौन सा होता है? ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि आगे हम जितना भी पढ़ेंगे एंगल के बारे में, तो उसको हम जब जो भी फार्मूला प्रूफ करेंगे उसको हमने स्टैंडर्ड पोजीशन में लेके आना होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन ये है, द एंगल्स, वो एंगल्स इफ अगर इट्स वर्टेक्स, यानी उसका जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, लाई एट ओरिजिन, वो ओरिजिन पे लाई करे ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी वो एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो एंड इट्स इनिशियल साइड, और उसकी इनिशियल साइड जो है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, वो अलोंग द पॉजिटिव। ये देखो मिसाल देखें आप, ये मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, इसकी ये OX मेरे पास इनिशियल साइड है, OP आपके पास एक टर्मिनल साइड है, और ये एक एंगल थीटा बन रहा है। डेफिनेशन ये है
कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए और इनिशियल साइड अलोंग दी पॉजिटिव एक्सेस होना चाहिए। ये देखने इसकी इनिशियल साइड है, अलोंग दी पॉजिटिव एक्सेस है, और ये इसके जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है। सिर्फ इसमें दो बातें हैं, टर्मिनल साइड जहाँ मर्जी हो जाए, जैसे इस केस में आपके पास टर्मिनल साइड पहले क्वाड्रेंट में है, लेकिन इस केस में ये टर्मिनल साइड जो है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसमें भी इनिशियल साइड अलोंग ओ एक्स है और वर्टेक्स जो है वो इसका ओरिजिन पे है। ये एंगल फाई और ये एंगल थीटा, ये दोनों के दोनों एंगल किस पोजीशन में खड़े हैं? एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो प्यारे बच्चे, ये दो डेफिनेशन बड़ी अहम है, और इन दो डेफिनेशन में एक मैंने आपको क्वाड्रेंट एंगल की बताई और साथ में डायग्राम बना दी, एक मैंने एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन बताई और साथ में डायग्राम बना दी। ये दो डेफिनेशन के बाद अगली डेफिनेशन पे आती हैं हम, और वो आपके पास है जी ये देखिए। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल्स, देखिए ये इसी का एक परतो है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें हमने वो टर्मिनल साइड का जिक्र करते हैं। यहां पे आप इफ द टर्मिनल साइड of angle in the standard position lies on x-axis or y-axis are called quadrantal angles। देखें इसका क्या मीनिंग हो गया। बेसिक ये वही होता है एंगल स्टैंड पोजीशन। इसमें हमने एक बात ये बताई थी कि वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस होगी। इसमें क्या है कि उसका जो होगा वही एंगल, यानी उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, ये देखिएगा, लेकिन इसकी टर्मिनल साइड या तो वाई एक्सिस पे होगी, जैसे ये मैंने बना दिया, एक ये बना दिया, तो ये एक पे पास एंगल बन रहा है, नोट करेंगे वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में भी है और इसकी टर्मिनल साइड अलोंग वाई एक्सिस है। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेंटल एंगल्स है। इसी तरह एक और बात देख लें, इस बात को देख लें, एक और एंगल में डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपके पास वर्टेक्स ले लें, ये इसकी इनिशियल साइड ले लें, ये इसकी टर्मिनल साइड ले लें, तो ये जो एंगल बनेगा आप नोट करेंगे जो कि 180 का बन रहा है, ये इसकी इनिशियल साइड अलोंग ओ एक्स है और इसकी टर्मिनल साइड अलोंग ओ एक्स डैश है। लिहाजा जो ये शर्त थी कि अगर टर्मिनल साइड जो है लाइज ऑन एक्स और वाई, तो इसकी जो है इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन लाइज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। तो दूसरे मीनिंग में ये हो गया, ये वो एंगल होंगे जो 90 के बन जाए या 180 के हो जाए या 270 के हो जाए या फिर 360 के हो जाए, या फिर अगर रेडियन बात करेंगे तो ये π/2 बन जाए, ये पाई बन जाए, ये 3π/2 बन जाए या 2π बन जाए। ये जो एंगल आपके पास बनेंगे इस फॉर्म में, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये आपके पास तीसरी डेफिनेशन जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। इसके बाद अगली बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ आपको, ये भी देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं इसको।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या बाद आथर इसको रेशियो भी कहते हैं, पर जो आप यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये देखेंगे आप, ये आपके टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज जो है 289 पे आज वाला लेक्चर मौजूद है। इसको आप देख सकते हैं 294 पे, सॉरी 294 पे मौजूद है। अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है जिसको मैंने ABC का नाम दे देता हूँ। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है और यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है और यहाँ पे मेरा एंगल है थीटा जिसको मैंने डिस्कस करना है। आप छोटी क्लास में पढ़ सकते हैं कि इसकी सामने वाली साइड को हम सिमाल A का नाम देते हैं, इसकी सामने वाली साइड को हम सिमाल C का नाम देते हैं, इसकी सामने वाली साइड को हम सिमाल B का नाम देते हैं। हमारे पास 6 रेशियो हैं, ये आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, जिनको हम साइन, कॉस, टैन, सीक्वेंट, कोसीक्वेंट और कोटेंजेंट कहते हैं। और इसमें पहली कीमत जो है वो आपके पास क्या होती है, साइन थीटा होगी, और इसकी वैल्यू जो हम लिखते हैं वो आपके पास यहाँ पे हम लिखेंगे डायग्राम के मुताबिक E/, याद रखेंगे। इसको हम एक नाम और भी याद करते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम आमतौर पे बेस कहते हैं, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ये हमारे पास सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और ये इसकी 3 साइडें हैं। आमतौर पे इसको P, इसको B, बेस को B कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज को H से कहते हैं। याद रखें, साइन थीटा या आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, ये P/H होगा, तो उधर कीमत मुताबिक ये A/C बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा, ये आपके पास होगा एक किस्म का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, और इसको आप कह सकते हैं B/C कह सकते हैं। और ये आपके पास आ गया टैन थीटा, ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बन जाएगा A/B। इन्हीं के कन्वर्स हैं, साइन का कन्वर्स आपके पास होता है कोसेक थीटा। कोसिक्वेंट एक्चुअल लफ्ज़ है, शॉर्टकट में टीचर कोसेक पढ़ा देते हैं, और कोसिक्वेंट थीटा ये इसी का कन्वर्स होता है, यानी ये बनेगा H/P, दूसरे अल्फाज में C/A बनेगा। और ये आपके पास कॉस उलट है, ये सेक थीटा है, और इसको हम पढ़ेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस पढ़ेंगे, और ये आपके पास बन जाएगा C/B बन जाएगा। और नेक्स्ट टैन का उलट जो है हमारे पास ये कॉट थीटा है, ये हो जाएगा आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे B/A। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये इस फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे कुछ वो वैल्यू भी दे के पूछ सकता है, फर्ज के इसकी कीमत 3 दे दे, इसकी कीमत 4 दे दे, और इसकी कीमत 5 दे दे, और ये इस तरह आपसे पास कीमत पूछ सकता है। फिर भी आपने ये इसको याद करने का आपको शायद किसी टीचर ने बताया हो। एक तो हमारा वो जिसको हम आमतौर पे अटकल पच्चू का नाम देते हैं, कि ये वो उस तरह बच्चे याद कर सकते हैं, ये औ होता है, ये कौ होता है, और ये अक है, यानी अमूद बटा वतर, कैदर बटा वतर, और ये अमूद बटा अक हो गया, ये यानी अमूद है, और ये आपके पास कैदा, ये B आ जाता है। लेकिन एक तरह और भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ से आप हमें एक मैं और आपको बता देता हूँ, बड़ी अहम बात है, अहम तो नहीं है खैर, ये याद करने तरीका है कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing. थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग। अब इसको आपने कैसे देखना है, ये सम पीपल हैव,
ये एस फॉर साइन, पीपल फॉर परपेंडिकुलर, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, यानी ये पहली रेशो आ जाएगी जो आपने ये देखी है, सम पीपल हैव, यानी ये आपके पास एक किस्म का साइन का फार्मूला आ गया, साइन थीटा का फार्मूला आ गया, पी बटा एच हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट कर्ली ब्राउन हेयर, यानी ये सी फॉर कॉज है और सी फॉर कॉज है और बी फॉर ब्राउन और एच फॉर हेयर आ गया। तो ये मैं यहाँ पे इसको कह सकता हूँ कि ये कॉज थीटा आपके पास आ जाएगा कि बी बटा एच आ जाएगा, यानी ब्राउन हेयर। तीसरी बात जो है ये देखेंगे आप, थ्रू प्रॉपर ब्रुशिंग, ये tan थीटा हो गया, थ्रू से tan दिया गया, प्रॉपर ब्रुशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गए, ये देखेंगे आप, ये चीज़ आपके पास आ रही है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास P ओवर आपके पास क्या आ गई, बेस आ गई। यानी इस तरह आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रुशिंग। तो बेटा ये आज के हमारी जो डेफिनेशन हैं, ये 4 डेफिनेशन मुकम्मल होती हैं। ये आज हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। तो कल इंशाल्लाह हम इसके बाद फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के ज़िक्र पढ़ेंगे और कल कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज में हम शुरू कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।